इस समय मैं दिल्ली के टर्मिनल 2 पर मौजूद हूँ और दिल्ली से बनारस जा रही थी फ्लाइट 6022 और सभी यात्री बैठे हुए थे। 5 बजे का टाइम था। रनवे पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्लेन, सभी यात्री खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी तस्वीर आप दिखा दीजिए। सभी यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं। एकाएक प्लेन को कहा गया कि हम डीप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद यात्रियों से कहा गया कि आप एक एक करके अपना हैंड बैगेज निकाल लीजिए, लेकिन तुरंत बाद इवैक्यूएट 3 बार कहा गया। और देखिए यहाँ पर कुछ था नहीं, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है तभी से कहा गया कि आप छूटिए। यहाँ पर स्लाइड करते हुए लोग नीचे आए हैं। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें इमरजेंसी लैंडिंग हुई है फ्लाइट की। ये घटना है दिल्ली से बनारस जा रही फ्लाइट के साथ। उस समय एकाएक कहा गया कि आपको इवैक्यूएट करना है। जो इमरजेंसी डोर्स हैं वो खोल दिए गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी के हाथ में बच्चा था, महिलाएं थी, सब अपना बैग्स लेकर, कोई खाली हाथ ही नीचे उतरता है। कई लोग इसमें चोटिल हुए, लेकिन इस तस्वीर को मैंने दिखाया, मैंने वहां पर देखा और हम करीब रनवे पर, आप सोचिए, बॉम्ब थ्रेट मिला है। 6 से 7 घंटे वहां पर खड़े रहे। कुछ लोग हैं वीडियो को देखकर कहते हैं कि आपको दूर हटना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बम फट सकता है। लेकिन सोचिए, यही कमी थी कि वहां इतने सारे पैसेंजर्स हैं और वो फ्लाइट के आसपास रनवे पर 6 घंटे खड़े रहते हैं। 6 घंटे बाद व्यवस्था की जाती है। पता लगता है कि एक थ्रेट कॉल था, बॉम्ब थ्रेट। लेकिन आप सोचिए, एक के बाद एक अगर ऐसे ही कॉल्स आते रहें तो इतना ही नुकसान होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। इंडियन एयरलाइंस कंपनियां इन दिनों एक चुनौती से जूझ रही हैं। ना तो ये टेक्निकल है और ना ही एरोनॉटिक्स साइंस से जुड़ी हुई हैं। दरअसल आए दिन भारत की अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। एक आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 7 दिन में 90 धमकी भरे कॉल्स आए हैं, या फिर ईमेल्स आए हैं, या मैसेजेस के जरिए यह बताया गया है। हालांकि बाद में ये सभी धमकियां झूठी निकली और इनके पीछे शरारती तत्व पाए गए। लेकिन इन शरारती तत्वों के वजह से एयरलाइंस कंपनियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और वो कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचिए आप, हाल ही में एक फ्लाइट भारत से अमेरिका जा रही थी, तभी धमकी भरा संदेश आता है। फिर उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन इन सब में एयरलाइंस कंपनी को 3 करोड़ का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि बम की जो धमकियां मिल रही हैं, उससे कंपनीज को करोड़ों का नुकसान होना अब भी जारी है। सिर्फ अक्टूबर 2024 के तीसरे सप्ताह तक एयरलाइंस को 500 के करीब धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से उन फ्लाइट्स को या तो डिले कर दिया गया है, देरी से किया गया है, और अगर वो हवा में रहती हैं तो उन्हें तत्काल नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है, इमरजेंसी लैंडिंग। फिर जांच की जाती है, जिसमें ना सिर्फ समय का नुकसान होता है, बल्कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स जिनकी रहती है उन लोगों को भी नुकसान होता है, पैसेंजर्स को नुकसान होता है, कंपनियों को नुकसान होता है। और जिन फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है उन्हें भी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की अनुमानित लागत 1500 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है दर्शकों। लेकिन यह नुकसान कैसे होता है, यह भी आपको मैं समझा देता हूं। हर पैसेंजर फ्लाइट में औसतन 180 के आसपास होते हैं। ऐसे में 500 फ्लाइट्स को अगर धमकियां मिलती हैं, जिसका असर कम से कम 2000 फ्लाइट्स पर पड़ता है, जिसके लिए नुकसान में उस फ्लाइट का फ्यूल रहता है, पैसेंजर के लिए लाउंज की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, और दोबारा शेड्यूल करना पड़ता है। अतिरिक्त फ्लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है, अतिरिक्त पायलट लगता है, बाकी क्रू मेंबर्स की व्यवस्था होती है। साथ ही अगर फ्लाइट्स समय के लिए, जो निश्चित समय होता है, उससे डिले हो जाती है तो यात्रियों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। सोचिए आप जरा। इन सब के अलावा जो उस फ्लाइट से कनेक्टिंग फ्लाइट्स रही हैं या होंगी, वो तो छूट ही जाएगी, या फिर देरी से होगी, डिले कराई गई होंगी। इसकी वजह से पूरे 24 घंटे में जितनी फ्लाइट्स उड़ने वाली हैं, उन सब पर भी प्रभाव पड़ता है, उन सब पर असर पड़ता है। ऐसे में एक फ्लाइट को धमकी मिलने पर जो कुल नुकसान हुआ है, उसकी लागत 3 करोड़ रुपए के आसपास है। और अब जब 500 फ्लाइट्स को धमकियां मिली हैं, तो यह आंकड़ा 1500 करोड़ तक पहुंच गया है दर्शकों।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि फ्लाइट्स को धमकी मिलना कितना महंगा पड़ता है। साथ ही हमें कमेंट्स में यह भी बताइए कि जो ये धमकियां देता है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हां, फ्लाइट में बैठते समय सावधानी जरूर बरतें।